नमस्कार दोस्तों, एसएससी पीजीटी अपडेट में देने वाला 2026। जी हाँ, पीजीटी को लेकर एसएससी के द्वारा अभी अभी आई बहुत बड़ी अपडेट। सभी कैंडिडेट दोस्तों मोस्ट आईएमपी देने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, जल्दी आपको देखना है बढ़िया से और चीज़ों को समझना है। पीजीटी को लेकर आज निकाला गया है नोटिस, एसएससी के द्वारा नोटिस निकाला गया है ऑफिशियल। सो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम होंगे ना, सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला और भी चीज़ों जो भी आया है वो नोटिस हो तो मैं बताऊंगा। उसके अलावा बताने वाला हूँ क्या पीजीटी का जो है वो सेकेंड डीबी लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, जो 3 पेपर अब जारी नहीं किया गया है, जैसे कि एक आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। इन लोगों को जारी कब तक किया जाएगा, एसएससी यहाँ पे क्या काम कर रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या एसएससी पीजीटी का थर्ड डीबी लिस्ट जारी किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड डीबी लिस्ट जो है, चाहे वो हिंदी पेपर पे हो, इंग्लिश पेपर हो, इकोनॉमिक्स पेपर हो, मैथमेटिक्स पेपर हो, कॉमर्स हो, संस्कृत हो, आज जो पेपर का आ चुका है, एक हिस्ट्री हो, क्या उसका थर्ड डीबी लिस्ट निकाला जाएगा। और मैं आपको आने वाले दिनों में अपडेट ये भी दे दूंगा कितने कट ऑफ मार्क्स में इन तमाम जो है सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला गया है, बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपको आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कितने सीट्स, क्या उतने लोगों को उठाया गया, क्या उससे अधिक लोगों को उठाया गया। आइए पहले बताते हैं कि वो क्या नोटिस निकाला गया है एसएससी के द्वारा पीजीटी को लेकर। बता दूं, पीजीटी जो है वो 2023 का नोटिस मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ पहले इंपॉर्टेंट नोटिस को लेकर। देखिए दिखाई पड़ रहा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, दिखाई पड़ रहा होगा आपको यहाँ ना। आयोग क्या कह रहा है, स्नातकोत्तर यानी कि हो गया पीजीटी प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए दो एग्जामिनेशन कब है, 2023 में निकला था वैकेंसी, ठीक है। देखिए क्या है, संशोधन सूचना है, याद रखिएगा। कोई चीज़ में क्या किया गया, इसको सुधार किया गया है, याद रखिएगा। दिनांक कब निकाला गया है, 16/2/2026 को ये नोटिस निकाला गया है एसएससी के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। क्या निकाला गया, देखिए दोस्तों, कहता है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत लंबित यानी कि जो है पेंडिंग रिक्तियों के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम संबंधी दिनांक कब निकाला गया था, 10/2/2026। देखिएगा 10 फरवरी को जो है ना वो डीवी का नोटिस बहुत लोगों को निकाल दिया गया कि प्रमाण पत्रों की जांच जो है वो 18 फरवरी को ये आपका चाय बगन नामकुम रांची में आपकी होगी, ठीक है। देखिए अब क्या है, प्रकाशित सूचना में अर्थशास्त्र, देखिए इकोनॉमिक्स विषय के अधीन अनुक्रमांक कितना लिखा हुआ है, 10220331 को टंकन भूलवश, देखिए टंकन भूलवश प्रमाण पत्र जांच हेतु आमंत्रित किया गया, इसे आमंत्रित कर दिया गया, ठीक है। अब ये भूलवश किया गया मतलब इसको आमंत्रित नहीं करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यानी गलती से सचिन ने किया है वो यहाँ पे बता रही, ठीक है, संशोधन करना है। देखिए नंबर 2 कहता है उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक परीक्षा से संबंधित दिनांक 10/2/2026 को प्रकाशित सूचनांक 288 अंतर्गत कंडिका 6 में अर्थशास्त्र विषय के अधीन प्रमाण पत्रों के जांच हेतु निर्धारित जो किया गया तिथियों में अनुपस्थित रहने के कारण अनुक्रमांक इतना की अभिधता समाप्त कर दी गई है। याद रखिएगा, ये जो है ना प्रमाण पत्रों जांच के लिए पहले बुलाया गया था इन्हें और ये अनुपस्थित रहे थे, इसलिए दोबारा इनको मौका नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे किया गया है, समाप्त कर दी गई। दोस्तों क्या कहता है आगे, तदनुसार प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम संबंधी दिनांक 10/2/2026 को प्रकाशित सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, एसएससी ने क्या किया, एक रोल नंबर को उन्होंने दे दिया जो कि इन्हें देना नहीं था, क्योंकि इन्हें क्या कह रहा है, जांच प्रमाण पत्रों की निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित रहने के कारण अनुक्रमांक इतना समाप्त कर। देखिए अब ये क्या थे ना, इनका पहले डीबी के लिए बुलाया गया वो, ठीक है, और ये अपसेंट थे, अब जो है अनुपस्थित नहीं हो पाए यानी अपसेंट थे। अब इनका दोबारा दे दिया, गलती से दोबारा नहीं देगा क्योंकि साफ आयोग फिर लिखा है।
अभी जो डीबी के दोस्तों लिस्ट आया हुआ है ना, उसमें साफ लिखा गया कि 18 फरवरी को डीबी होगा। अगर एब्सेंट होते एक मौका और दिया जाएगा 24 फरवरी को, उसके बाद भी होते हैं एब्सेंट, फिर आपको मौका दोबारा तिबारा एकदम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो डेट रखा गया उस डेट में आके आपको डीबी कराना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है पता होगा। 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी और बीएड सभी का आपको मार्कशीट प्लस आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल यहाँ पे देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस में जो कास्ट आते हैं आपका BC1 BC2 में SC EWS में, वो आप सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। देखिए पूरी संभावनाएं हैं कि सेकेंड डीबी लिस्ट जो है वो 18 के बाद आपके आएंगे। जिसका नहीं आया है, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, ज्योग्राफी का पेपर हो, कुछ सीट्स से खाली हैं। मैं आपको बता दूंगा कितना सीट्स अभी खाली रह गया है इसमें दोस्तों, और मैं आने वाले समय बता दूंगा कितने कट ऑफ में लोगों को सेकेंड डीबी में बुलाया गया है। चाहे पेपर वो हिंदी का हो, चाहे पेपर आपका हिस्ट्री का हो, चाहे पेपर आपका इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पेपर कॉमर्स का हो, पेपर मैथ का हो, संस्कृत का हो, पेपर इंग्लिश का हो, या तो देखिए बुलाया गया है बायोलॉजी को भी बुलाया गया है सेकेंड डीबी लिस्ट में। मन में आपका सवाल उठ रहा है सर क्या थर्ड डीबी लिस्ट में निकाला जाएगा? देखिए ज़रूरत पड़ने पर लिखा गया है एसएससी के द्वारा कि निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा। अभी इसको थर्ड डीबी लिस्ट के लिए आपको टाइम वेट करना पड़ेगा। अब देखिए कितने लोग डीबी करवाते हैं 18 फरवरी को, डाटा मैं दूंगा, और उसके बाद जो एब्सेंट करते हैं वो कितना लोग करवाते हैं 24 फरवरी को दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट एसएससी के द्वारा जो निकाला गया था पीजीटी को लेकर दोस्तों। सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और आने वाले समय में और भी मैं आपको अपडेट दूंगा रिलेटेड पीजीटी को रिलेटेड को लेकर, और ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, और बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कितने कट ऑफ मार्क्स में लोगों का यहाँ पे उठाया गया है, और जो भी सीट्स था क्या उतने लोगों को लिया गया या उससे अधिक लोगों को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपडेट दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करके रखे हैं तो, और कर लिए हैं तो लोगों दूसरों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रकार का मैं अपडेट आपको आगे भी लाता रहूँगा। सारी बातें हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।